Today discuss distributive property of multiplication. So distributive property of multiplication in three numbers A, B and C. Three numbers. Then you write A into B plus C equal to A into B plus A into C, or A into B minus C equal to A into B minus A into C. जिस लॉ से ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication. Distributive property of multiplication. It is clear? हम लोग आज पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का स्पेशल प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन का स्पेशल प्रॉपर्टी में है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जिसमें प्लस है उसको बोलते हैं अंडर एडिशन, और जिसमें माइनस है उसको बोलते हैं अंडर सब्सट्रैक्शन. It is clear? It is clear? A गुने B प्लस C, A गुने B प्लस A गुने C, A into B minus C, A into B minus A into C. What is problem? जिस तरह से आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. अब इस बेसिस पे वर्कशीट 5 को सॉल्व करेंगे. वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 1 में है 52 इंटू 63 प्लस 37 इक्वल टू 52 into blank plus 52 into plus blank into 37. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 52 into 63 plus 37. Here 52 into blank plus blank into 37. ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? इस प्रॉपर्टी से 52 into 63 प्लस 52 into 37. ब्लैंक फिल हो गया. ब्लैंक फिल हो गया ना. जिस वर्कशीट को पढ़ा रहे हैं उस वर्कशीट की बात कीजिए. जिस वर्कशीट को पढ़ा रहे हैं उस वर्कशीट की बात कीजिए. रिमेनिंग प्रॉब्लम हम लोग क्लासरूम में रिजॉल्व करेंगे. अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए. इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्लासरूम में सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो बाकी लोग बैठ जाएंगे. बी में है 297 इंटू ब्लैंक प्लस 43 इक्वल टू 297 इंटू 88 प्लस 297 इंटू ब्लैंक. तो यहाँ पे क्या है 297 इंटू 88 इंटू 297 इंटू ब्लैंक. यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे 88 दे देंगे. तो 297 इंटू 88 हो गया और 297 इंटू 43. दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दोनों क्वेश्चन में
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, यस या नो? इसको नोट कीजिए कॉपी में, आज के डेट में कॉपी में नोट कीजिए इसको। और इसमें बाकी और 3 है, उसको बनाइए। 1 का ए और बी हमने डिस्कस किया, सी डी ई बनाइए, सी डी ई उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में rearrange the number and then multiply them. 2 का a 125 into 488 into 8 rearrange। तो अरेंज इस तरह से करना है, अरेंज इस तरह से करना है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आ जाए। तो 125 into 8 into 488 1000 into 488, this is equal to 488,800। 2 का बी में है 625 into 25 into 20 into 4। इसको भी इस तरह से अरेंज करना है कि मैक्सिमम 0 आ जाए। 0 आने से बेनिफिट ये होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। हम 25 into 4 कर देते हैं, इट मींस 625 into 20 into 25 into 4। तो 625 into 20 ये हो जाएगा 1250 और 25 into 4 100। तो 1250 पे डबल 0। It is clear? क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? इस तरह से रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करना है। इसको उतारिए और रिमेनिंग क्वेश्चन को बना के देखिए, इसको उतारिए और रिमेनिंग क्वेश्चन बना के देखिए। स्वास्तिक को क्वेश्चन वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम है। कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बोलो? स्वास्तिक को वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम है। कौन सा क्वेश्चन 1 का? रिप्लाई नहीं कर रहे हो स्वास्तिक? जब आगे पढ़ जाएंगे तो रिप्लाई करना शुरू करोगे। सी में प्रॉब्लम है। ओके, वर्कशीट 5 का 1 का सी स्वास्तिक के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे ब्लैंक है इनटू 84 प्लस 16 इक्वल टू 36 इंटू 84 प्लस 36 इंटू ब्लैंक। स्वास्तिक यहाँ पे क्या है? 84 और 16 को दिख रहा है, 36 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 36 लिख दीजिए, 36 इंटू 84 ये सही हो गया, और 36 इंटू 16 यहाँ 60 पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे तो था 1 का सी है। तो स्वास्तिक पूछा वो बता दिए, स्वास्तिक को पूछा वो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कोई पूछना है? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, कुछ पूछना है उसमें? चलो अपने हिसाब से क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी बताएं। सी देखिए, सी में है 16 इंटू 125 इंटू 8 इंटू 625। Here we arranged 125 into 8 plus 625 into 16 into 125 into 8, 1000 into 625 into 16, इसमें भी जीरो आएगा। तो हम लोग 625 को इंटू करेंगे 16 से, 10,000 आएगा। 10,000 देन 1, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, 70। ये हो गया सी का। अगर इसका डी बनाना चाहिएगा तो डी में क्या है, 20 इंटू 1975 into 5. Here we arrange 20 into 5 into 1975. It means 100 into 1975. 1975 double 1975 double. It is clear? कोई दिक्कत है इसमें? No. Again, next question. इरेज कर दें, ग्रीन बोर्ड इरेज कर दें। नो रिप्लाई। बोर्ड इरेज कर दे, नहीं इरेज करे, समझ में आया नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 का ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट यूज करना है। 241 into 107, this is equal to 241 into 107 को लिख सकते हैं 100 plus 7, this is equal to 241 into 100 plus 241 into 7, this is equal to 24100 plus 1687 8775 25787। ओके, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सपोज दैट बी, इसी का बी में है 685 into 94, 685 into 94, ये क्या हो जाएगा
685 into 100 minus 6. This is equal to 685 into 100 minus 685 into 6. ये हो गया 68500 minus 4110 4110 माइनस कीजिए 64390 64390 क्या आपका बी हो गया। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 3 का ए और बी बना है, रिमेनिंग बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, find the value of leading distributive property 1562 into 62 plus 1562 into 38. Solve. Here 1562 is common. Then 62 plus 38. 1562 into 100 is equal to 1562. इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बी में है 638 into 176 minus 638 into 75 minus 638. Here two terms, first term and second term, but in this question 3 terms, 1 terms, 2 terms, 3 terms. Here we common 638, 176 minus 75 minus 1, 638 into 176 minus 76, 638 into 100 is equal to 638 पे डबल जीरो। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसमें आपको सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर डी, 688 into 10 into 437 minus 6880 into 337. Here 6880 है, here 688 into 10. First we write 688 10 into 437 minus 6880 into 337. Here we find 6880 437 minus 337. 6880 into 100. 688 simple. It is clear? ये आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी। It is clear or not?
यहाँ हमको ये देखना था कि यहाँ पे 6880 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6880 आ जाएगा, तब दोनों में से कॉमन हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, यानी आज जो पढ़ाई हुआ है इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स के थ्रू बोलिए। अभी जो आपको पढ़ाई हुआ है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स के थ्रू बोलिए। नो प्रॉब्लम। ओके, जब प्रॉब्लम नहीं है तो क्लास को यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके।